दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल VBA कोड के माध्यम से कैसे हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पहले से बने हुए वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं या उसके किसी वर्कशीट में लिखे हुए डेटा को अपने वर्कबुक पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कमांड बटन है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर प्रदर्शित होगा, जहाँ से हम अपने फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस फाइल के डेटा को हमको इंपोर्ट करना है अपने इस वर्कबुक में, उस वर्कबुक को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 वर्कबुक हैं, जिसमें से मैं पहले वर्कबुक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है मंथली सेल्स रिपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिएगा एक नया वर्कशीट बन जाएगा और उस वर्कशीट पर जो डेटा है, सिलेक्टेड फाइल्स के जो डेटा हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक नया वर्कशीट बन गया है और उस वर्कशीट में जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कबुक जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसके डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, और लास्ट में यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा है डन, यानी कि हमारा काम डन हो गया और इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डेटा अपने एग्जिस्टिंग वर्कबुक से इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये मंथली सेल्स डेटा है प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पर हम ये डेटा देख सकते हैं। ये हमने पहले से बने हुए वर्कबुक से तो चलिए चलते हैं कोड विंडो पर। डेवलपर मेनू को क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के हमको जाना है व्यू कोड में। तो यहाँ पर हमारा कोड एडिटर यानी कि कोड विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मॉड्यूल 1 बना रखा है और इसकी कोडिंग मैंने कर रखी है। टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहला मैंने यूज़ किया हुआ है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। इसको मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये किसी ऐसे वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। बिना डिक्लेरेशन के यदि हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर दिखाता है। इससे हम लॉजिकल एरर से बच जाते हैं। ये मैंने एक सब रूटीन बनाया हुआ है जिसका नाम है इम्पोर्ट डेटा, IMP डेटा। ठीक है, यही मेन कोड है जिसको हमने उस बटन में इंपोर्ट किया हुआ है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है जहाँ पर उन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है जिन वेरिएबल्स की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है वो है वर्कबुक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है WB। दूसरा है वर्कशीट टाइप का वेरिएबल और इसका नाम है WS। तीसरा है रेंज वेरिएबल, ये देखिए मैंने रेंज वेरिएबल भी यूज़ किया हुआ है। और ये 2 वेरिएबल्स हैं जो लॉन्ग टाइप के वेरिएबल हैं, टी रो और टी कॉलम। एफ नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और एक TWB के नाम से दूसरा वर्कबुक वेरिएबल मैंने उपयोग किया हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर किया हुआ है जिसका उपयोग मैं अपने कोड में करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फिर से TWS के नाम से एक दूसरा वर्कशीट वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये इतने वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। और उसके बाद सेट कमांड यूज़ किया हुआ है। सेट कमांड में मैंने क्या किया हुआ है, अपने करंट वर्कबुक को TWB जो कि एक वर्कबुक वेरिएबल है उसमें सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये मेन लाइन है। इस लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, एक ओपन डायलॉग बॉक्स यूज़ किया हुआ है। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ एक फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, उसके लिए ये कोडिंग किया हुआ है। ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें मैंने क्या असाइन किया, एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, ये एक मेथड है। ये मेथड क्या करता है,
हमारा जो एप्लीकेशन में जो फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स है उसको कॉल करता है, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स है, जो पैरामीटर्स है, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले पैरामीटर है कि इसके फाइल का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेल फाइल्स होगा और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .xls और स्टार और स्ट्रिक मैंने यूज़ किया हुआ है, वाइल्ड कार्ड यूज़ किया हुआ है, यानी एस के बाद एक्स भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, यानी एक्सेल में बनी हुई कोई भी फाइल्स यहाँ पर हो सकती हैं। और ये मैंने टाइटल यूज़ किया हुआ है, उस डायलॉग बॉक्स का टाइटल सेलेक्ट एक्सेल फाइल्स के नाम से उसका टाइटल होगा। और यहाँ पर जो भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे उस डायलॉग बॉक्स में, उस फाइल का पूरा पाथ फाइल नेम सहित यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इस स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है। फाइल नेम सहित और उसका कंप्लीट पाथ, उस फाइल का पूरा पाथ और फाइल नेम एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन से मैंने फिर एक वर्कबुक को ओपन किया हुआ है। हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं। तो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कबुक का कंप्लीट पाथ उसके नाम सहित एफ नेम में हमने स्टोर कर लिया। और इस पाथ को, इस फाइल को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उस फाइल को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए कमांड है workbooks.open। ये कमांड हमको किसी भी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन से वर्कबुक को, जो हम यहाँ पर ब्रैकेट में पास करते हैं। तो एफ नेम, ये एफ नेम में हमने यहाँ पर जो फाइल सेलेक्ट किया हुआ है उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पर आ जाता है नेम सहित। तो इसी को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, WB, जो कि एक वर्कबुक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है, उसमें हम स्टोर कर देते हैं। यानी इस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं WB वेरिएबल के नाम से, ठीक है। तो ये हमने सेट कमांड से उसको यूज़ किया। इसके बाद एक और सेट कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सेट कमांड क्या करता है, तो WS, जो कि एक वर्कशीट ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसमें एक वर्कशीट को असाइन करता है। कौन से वर्कशीट को, तो यहाँ पर जो WB, जो वर्कबुक हमने खोला है एग्जिस्टिंग वर्कबुक को, उस वर्कबुक की जो पहली वर्कशीट है, उस वर्कशीट को इस वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यूज़ किया हुआ है WB यानी वर्कबुक डॉट शीट्स। कौन सा शीट, तो पहले नंबर का वर्कशीट, इसको हमको असाइन कर देनी है WS पर। तो ये सेट कमांड ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली लाइन पर आते हैं। अगली लाइन हमारा है, यहाँ पर देखिए ये जो दो लाइन है, इन दो लाइनों से मैंने क्या किया हुआ है, तो जो वर्कशीट हमने सेलेक्ट किया, इस वर्कशीट वेरिएबल में हमने स्टोर किया, इस वर्कशीट के सबसे जो लास्ट रो है कॉलम ए का, उसको हम निकालते हैं और टी रो पर स्टोर करते हैं। और उसका जो लास्ट कॉलम है, पहले रो का लास्ट कॉलम, ठीक है, उस लास्ट कॉलम को हम टी कॉलम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो टी रो में जो लास्ट रो है कॉलम ए का, उसको स्टोर करते हैं, और टी कॉलम में हमारा फर्स्ट रो का जो लास्ट कॉलम है उसको स्टोर करते हैं। यानी कि हम उसका पूरा रेंज निकाल लेते हैं। उस वर्कशीट में जिस रेंज पर डेटा लिखा हुआ है, लास्ट रो और लास्ट कॉलम, तो उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस लाइन से मैंने क्या किया हुआ, एक और सेट कमांड मैंने यूज़ किया हुआ है। इस सेट कमांड के द्वारा क्या करते हैं, TWS, जो कि एक वर्कशीट वेरिएबल है, इस वर्कशीट में हम क्या करते हैं, तो जो TWB है, जो कि हमने ऊपर में सेट किया हुआ है, देखिए दिस वर्कबुक, ये देखिए TWB में हमने इस वर्कबुक को सेट किया हुआ है, जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं, उस वर्कबुक में हम एक नया वर्कशीट ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं, तो TWB.sheets.add, इस मेथड से हम नया वर्कबुक ऐड कर सकते हैं।
ब्रैकेट के अंदर हम जो पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटर क्या होता है कि हमको नया वर्कबुक कौन से वर्कशीट के बाद चाहिए या पहले चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आफ्टर लिखते हैं, यानी कि हमको बाद में चाहिए। कौन से वर्कशीट के बाद में चाहिए, तो TWB.sheets, हम यहाँ पर शीट देंगे। तो कौन सा शीट हम दे रहे हैं, sheets.count, यानी हमारे वर्कबुक में जितने वर्कशीट हैं उन वर्कशीट्स के सबसे लास्ट में हमको नया वर्कशीट ऐड करनी है। तो ये लाइन एक नया वर्कशीट ऐड करके हमको दे देता है और उस वर्कशीट को हम असाइन कर देते हैं TWS पर। TWS क्या है, एक वर्कशीट ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो उस वर्कशीट को हम फिर TWS वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन पे हम देखते हैं, ये वाली लाइन क्या करता है, तो TWS.name, हम ये जो वर्कशीट है, जो हमने नया वर्कशीट ऐड किया हुआ है, उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। उसका नाम हम क्या रखते हैं, तो हम रखते हैं TWB, जो हमारा वर्कबुक है उसका sheets.count, जो हमारा करंट वर्कबुक है उसमें जितने सीट्स हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। 3 वर्कशीट है तो 4 हो जाएगा, 2 वर्कशीट है तो 3 हो जाएगा, 1 वर्कशीट है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल वर्कबुक में हम एक जोड़ देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कबुक है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके नाम को हम यूज करते हैं और उसके नाम से हम .xlsx को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी .xlsx हट जाएगा और उस नाम के पहले 10 कैरेक्टर्स को, लेफ्ट से 10 कैरेक्टर को निकाल करके हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे करंट वर्कबुक में जितने वर्कशीट हैं उसकी संख्या में 1 जोड़ते हैं और जो हमने ओपन वर्कबुक किया हुआ है, पहले से बने हुए वर्कबुक को ओपन किया हुआ है, उसके नाम के पहले 10 कैरेक्टर को हम मिला करके एक नया नाम रख देते हैं अपने नए वर्कशीट का। ठीक है, ये TWS.name प्रॉपर्टी से हमने सेट कर दिया, तो हमारे नए वर्कशीट का नाम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हमारा जो वर्कशीट है, जिस फाइल्स को हमने ओपन करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, उसके वर्कशीट के डेटा को हम कॉपी करते हैं। तो कौन से रेंज के डेटा को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर हमको रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, WS.range। तो ये मैंने रेंज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज है। तो रेंज में हमने पहला सेल किसको लिया हुआ है, तो वर्कशीट सेल्स और यहाँ पर रो और कॉलम, पहले रो और पहला कॉलम, तो पहला सेल का हमने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यानी A1 से ले करके कहाँ तक, तो हमने दूसरा सेल दिया हुआ है T रो T कॉलम, जो लास्ट रो है और जो लास्ट कॉलम है वहाँ तक का। तो पहले सेल से लेकर के जो लास्ट रो लास्ट कॉलम वाला सेल है वहाँ तक के रेंज को हमने यहाँ पर रेंज ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हमने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कॉपी एक मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है डॉट कॉपी के नाम से, तो यहाँ पे डॉट कॉपी, तो ये पूरा रेंज कॉपी हो जाता है। और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कहाँ पर करना है, तो हमारे करंट वर्कशीट में जो हमने नया ऐड किया हुआ है वर्कशीट, उसमें हमको पेस्ट करना है। तो कौन से रेंज पर पेस्ट करना है, A1 पर, जो हमारा पहला सेल है वहीं पर हमको पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल यहाँ पर एक मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कमांड है वर्कशीट का उसको मैंने यूज़ किया हुआ है। और पेस्ट स्पेशल में हम जानते हैं कि अलग अलग डेटा के अलग अलग फॉर्मेट्स को, वैल्यूज़ को, उसके बॉर्डर्स वगैरह को, अलग अलग एलिमेंट्स को हम पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किसको पेस्ट किया, ऑल, यानी कि जो भी वहाँ पर कंटेंट्स हैं, जो भी फॉर्मेटिंग है, उस सभी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने
एक रेंज को कॉपी किया इस लाइन से और उसको हमारे करंट वर्क शीट में ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले अलर्ट्स को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको लेने से एक्सेल हमको कुछ अलर्ट्स डिस्प्ले करता है, उसको मैंने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। और उसके बाद मैंने जो हमारा सिलेक्टेड वर्कबुक है जिसको हमने ओपन किया हुआ है, जिसके डेटा को हमने इंपोर्ट कर लिया, अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया बिना सेव किए हुए, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने फॉल्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, wp.close और यहाँ पर फॉल्स मैंने पास किया हुआ है, यानी कि बिना सेव किए उसको क्लोज़ कर दो। और यहाँ पर डिस्प्ले अलर्ट्स को फिर से ट्रू किया और हमारा जो करंट वर्कबुक है जिस पर हमने डेटा को इंपोर्ट किया नए वर्कशीट में, उसको हमने यहाँ पर सेव किया और यूज़र के लिए एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले किया वर्क डन, तो यहाँ पर वो समझ जाएगा कि वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट कोड यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत छोटा सा कोड है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो अपना जो वर्कबुक हमने ओपन किया हुआ है जिसके डेटा को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उसमें कोई नया वर्कशीट ऐड कर सकते हैं और उस वर्कशीट में कोई डेटा ऐड करके हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फॉल्स मैंने यहाँ पर हटा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, wb.save इस तरह से। और सेव करने के पहले यहाँ पर एक मैं वर्कशीट वेरिएबल यूज़ करता हूँ SWS के नाम से, एज वर्कशीट, और SWS सेट SWS इक्वल टू यहाँ पर wb.sheets.add, और ऐड कहाँ करना है, आफ्टर, इस तरह से wb.sheets और यहाँ पर wb.sheets.count ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ, डॉट रेंज, तो एक वर्कशीट के पहले सेल पर मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ A1 पर, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, इस तरह से। और A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिस इज न्यू वर्कशीट, इस तरह से। आप कुछ भी डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर कुछ डेटा लिख देता हूँ। कुछ एरर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद फिर से मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं वर्कशीट पर। ये वर्कशीट आ गया, इसको मैं अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वर्कशीट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से बटन पर क्लिक करता हूँ, एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा और इस ओपन डायलॉग बॉक्स में मैं दूसरे वर्कबुक को सेलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है मंथली सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया मंथली सेल्स रिपोर्ट, ये एम्प्लॉय के आधार पर है। ठीक है, ये वर्क डन, इसको मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय के आधार पर सेल्स रिपोर्ट आया। पहला जो सेल्स रिपोर्ट था वो क्या था, वो था प्रोडक्ट के आधार पर, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय के आधार पर। यहाँ पर नंबरिंग भी आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है।
ठीक है, या ये जो है ये एम्प्लॉय के आधार पर है, ठीक है। और इसका जो वर्कबुक है, इसका जो वर्कबुक है उस वर्कबुक पर भी हमने जो नया वर्कशीट ऐड किया हुआ है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला वर्कबुक है, तो इसमें एक नया वर्कशीट भी ऐड हुआ होगा। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जो हमने लास्ट में चेंजेस किया हुआ था, एक नया वर्कशीट अपना जो सोर्स वर्कबुक है उस पर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू वर्कशीट, है ना। यहाँ पर ये देखिए शीट 2 के नाम से नया वर्कशीट ऐड हुआ है। ये पहले से बना हुआ वर्कशीट था जिसमें एम्प्लॉय के आधार पर सेल्स रिपोर्ट है, और उसमें एक नया वर्कशीट हमने ऐड किया हुआ है। ये देखिए शीट 2 के नाम से, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू वर्कशीट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं एक्सेल वीबीए कोड के माध्यम से, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या उसके डेटा को, किसी वर्कशीट के डेटा को हम अपने करंट वर्कबुक पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्कशीट को मैं और यहाँ पर इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, जो हमारा लास्ट वर्कबुक है ये वाला स्टूडेंट रिपोर्ट, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसके डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये है, ये वर्क डन का मैसेज आ गया, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स का यहाँ पर पूरा रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ये, और उसके पूरे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो वर्कशीट का नाम है, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का वर्कशीट स्टूडेंट रिजल्ट्स के नाम से, नाम का जो पहला 10 कैरेक्टर है उसको ही सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इस पर भी नया वर्कशीट ऐड किया हुआ है, जो हमारा सोर्स वर्कबुक है वहाँ पर, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट रिजल्ट्स, इसमें भी एक नया वर्कशीट ऐड हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐड किया हुआ है, और उसमें उसके फर्स्ट सेल में मैंने लिखा हुआ है, देखिए दिस इज़ न्यू वर्कबुक, यहाँ पे देखिए शीट 2, और ये हमारा डेटा है जिसको हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है अपने वर्कबुक पर, इस तरह से, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हम अपने करेंट वर्कबुक में एक्सेल वीबीए कोड के माध्यम से किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके किसी भी वर्कशीट के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उस वर्कबुक में हम चेंजेस कर सकते हैं, नए वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक के डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, उसको चेंजेस करने के लिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया, यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।